एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार जहाँ की सारे रिश्ते हैं जो एक इंसान अपने लाइफ में चाहता है, पर किसी इंसान की वजह से मतलब सारे रिश्ते खराब हो गए, पूरे परिवार की खुशियाँ खराब हो गई। और बाहर वालों का तो क्या कहना, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं और उस एक इंसान के बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो डिटेल में जाने से पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एंड यस, आज है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। आज है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। तो मेरी तरफ से मेरी पूरी आहा लाइफस्टाइल फैमिली को और जिन तक भी ये वीडियो जाए, जो लोग भी इस वीडियो को देखें, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिकॉज फॉर अस, फॉर ऑल इंडियंस, दिस डे इज लाइक अ फेस्टिवल। तो इस दिन को सेलिब्रेट करें, खूब एंजॉय करें अपने नियर्स एंड डियर वंस के साथ। एंड मेरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक हंसता खेलता परिवार। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज जो जेठानी जी और निकी की फैमिली, क्योंकि जेठानी जी और निकी दोनों ही व्लॉगर हैं। तो उनके व्लॉग के थ्रू हमें एक बहुत ही अच्छा सा परिवार मिला यूट्यूब पे, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ अच्छाई, बहुत सारी खुशियाँ और मतलब छोटे से लेके बड़े हर रिश्ते का कैसे मान रखते हैं, कैसे परिवार को साथ लेके चलते हैं, ये सब हम लोग को देखने को मिलता था। लेकिन कुछ बाहर वालों की वजह से, कुछ बाहर वाले मतलब जिनको की आदत है ना अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की, जो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अरे अगर आज उनकी शक्ल ऐसी उदास सी दिख रही है मतलब कि घर में कुछ हुआ है, उनको ऐसा बोला गया, और ये सब कुछ है जो वन साइडेड होता है। तो मैं बात कर रही हूँ रिएक्शन चैनल के नाम पे चुगलखोरी करने वाली आंटियों की। तो उनके बारे में खैर मैं आज कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा वीडियो स्पेशली होने वाला है सीधा जेठानी जी और उनके बेटर हाफ, उनके पति परमेश्वर यानी कि जेठ जी के लिए। तो डेफिनेटली कुछ सवाल हैं, बिल्कुल है भाई, कि आप लोगों की वजह से, जहाँ तक मैं वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों, आपके और निकी के व्लॉग्स बहुत पहले से देख रही हूँ और हमेशा मैंने बहुत ही पॉजिटिविटी देखी है, हमेशा बहुत ही प्यार देखा है पूरे परिवार में, हर रिश्ते में। लेकिन जब कुछ चीज़ों की शुरुआत हुई, मतलब जो लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी वो छोड़ो, वो हुई, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी, आपने भी आपकी बात सामने रखी, जिसको जो मानना था उन्होंने वो माना। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर हर खुशी के बाद ये बाहर वाले आके क्यों आपके रिश्तों पे ऐसी टिप्पणियां देते हैं और आप उन सबको चुपचाप बर्दाश्त करती हो। एंड यस, बैकग्राउंड में कहीं बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा नॉइज आएगा, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। आज बेटा जी के स्कूल में कल्चरल इवेंट था तो मैं सुबह से वहाँ बिजी थी, तो मुझे अभी टाइम मिला है। हाँ, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्यों आपने ऐसे चुप्पी लगा ली है। मतलब आपको वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपना रोना धोना, नाटक, नौटंकी, अगर कोई अज्यूम कर रहा है आपके रोते हुए शक्ल को देखकर, या फिर आपकी ये जो सो कॉल्ड नौटंकियाँ आप करते हो, रोना आ रहा है और सिर्फ अपने रूम में आइसोलेट होके ब्लॉग बनाते हो, उसके ऊपर अगर कोई अज्यूम कर रहा है कि आपके परिवार में कुछ गलत चल रहा है, तो क्यों नहीं आप उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो? क्यों आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में आग लगाने का मौका दे रहे हो बाहर वालों को? कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी इन सब लोगों को सपोर्ट कर रही है, और आपकी चुप्पी मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी सहमति है। एंड यस, आपसे भी ज़्यादा मैं आज एक क्वेश्चन करूंगी, मतलब क्वेश्चन क्या, आप मेरा इसको पीओवी मान लो, आपके बेटर हाफ से, कि भाई
ये जेठानी और देवरानी का जो भी है वो छोड़ो, लेकिन आप तो एक बेटे हो। आपका रिश्ता उस घर से, उस परिवार से हमेशा से रहा है। निक्की और जेठानी जी तो अभी कुछ टाइम पहले उस परिवार में ऐड ऑन हुए हैं, तो फिर आप क्यों ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हो? बीइंग एन एल्डर सन टू द फैमिली, आपका क्या कर्तव्य क्या होता है कि अगर आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली मेंबर के ऊपर कोई भी अगर उंगली उठाता है तो आप उसका मुंह बंद कराओ, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो। क्यों? मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आज के समय में आप सिर्फ पति बन के रह गए हो। बहुत अच्छी बात है भाई, अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, हर सुख दुख में उनका साथ रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन आप एक बेटे भी तो हो। और आपकी शादी आई गेस 20, 25, 30, आई डोंट नो व्हाट वाज योर एज व्हेन यू गॉट मैरिड, लेकिन आपकी शादी से पहले जब से आप पैदा हुए तब से आपके छोटी छोटी ज़रूरतों का, हर खुशी का, हर मतलब जो एक माँ करती है, हर माँ करती है, आज आप दोनों भी मिलके अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, वो सब आपके लिए आपके माँ बाप ने किया। और आज सिर्फ आपकी धर्मपत्नी जेठानी जी की वजह से, मतलब निक्की का टॉपिक तो हटाओ, निक्की तो बाद में आई है तो निक्की के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपकी माँ के बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। मतलब कुछ लोग जो बिल्कुल ही फालतू हैं, जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस अपना कैमरा उठाते हैं और बैठ के आपकी माँ को गांधारी कह दिया जा रहा है, गांधारी से कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर क्या कर रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि आप तो गांधारी बन गई हो, आप एक अच्छी सास बिल्कुल भी नहीं हो, आप उनको डरा रहे हो, धमका रहे हो, उनको दबा के रखा जा रहा है। लाइक रियली आपको दबा के रखा जा रहा है। आपने मतलब हर एक चीज पे आपका क्यों मुंह बना रहता है, आप ऐसा क्यों करते हो? कभी सोचते हो कि मतलब वो माँ जिनका कि सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने हमेशा से बहुत ही प्यार से बड़ी बहू और छोटी बहू को रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना सिखाए हैं, उस माँ के लिए आज ऐसी ऐसी बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, और आप अपनी चुप्पी के साथ उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हो। आपको अगर आके कुछ पॉजिटिव नहीं बोलना है तो कम से कम एक अपील, जैसे कि आप अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए पोस्ट करते हो, फिर उसके बारे में बातें होती हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत आपके पास टाइम होता है कि आप उस पे और अपने कमेंट से 4 चांद लगाते हो, तो एक पोस्ट, एक छोटा सा शॉर्ट आप अपनी माँ के लिए नहीं डाल पाए कि जो भी मैटर है, जैसे अगर निक्की ब्लॉगर है या फिर जेठानी जी ब्लॉगर है, तो इन दोनों के अगर आप ब्लॉग्स देख के एनालाइज भी कर रहे हो तो आप इन दोनों तक रखो, मेरे माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है। कैसे बेटे हो आप? आपका दिल नहीं दुखता? अगर आपकी जगह कोई दूसरा बेटा होता तो कलेजा फट जाता। और आप जो ये दूसरों को मौका दे रहे हो, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हो, वाहवाही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी वाइफ को इतना ही रिश्तों की समझ है और इतना ही अपनापन है, तो वो निक्की से पहले आई थी ना उस घर में, उस परिवार में। निक्की से पहले वो बड़ी बहू है घर की, तो क्यों नहीं उन्होंने हर रिश्ते को उतना वैल्यू दिया, हर रिश्ते को उस तरह से अपना बना लिया कि कल को निक्की तो क्या, कोई भी आए उनको कोई फर्क ना पड़े, उनने जो अपनी जगह बना ली वो बना ली। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों दिखती है उनको? मतलब जेठानी जी को हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में, हमें भी दिखता है भाई एज अ व्यूअर, हमें भी दिखता है कि हर चीज में आपको निक्की को कॉपी करना है। बताओ कितने एग्जाम्पल्स दे दूं मैं यहाँ पे? हर चीज में आपने बस निक्की से कंपटीशन, निक्की से कंपटीशन, फिर भी आप
रिश्ते में बड़ी होके भी कितने ऐसे लोग हैं मुझ जैसे, मैं पर्सनली मेरी बात करूं, जिनकी नजरों में आप छोटी हो गई हो। और खैर आपके ऊपर तो आपके पतिदेव का सपोर्ट है ना, वो आपको एकदम देवी की तरह पूजते हैं। सही बात है यार, जीवन साथी हैं, 7 वचनों के साथ एक रिश्ते में बंधे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रिश्ता तो माँ बाप के साथ भी रहा होगा। और एक बेटा जो कि ऐसे लोग जिनके बारे में आप नहीं जानते, आपको तो ये जो लोग ऐसी बकवास करते हैं उनका पूरा नाम भी नहीं पता होगा, वो लोग आके आपकी माँ को इतना उल्टा सीधा गंदा मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। और अगर आप बर्दाश्त कर रहे हो तो एक बार खुद को झांकना कि आप कैसे हो। इतना रोना धोने का नाटक, भागवत तक सब कुछ अच्छा था, आपकी फैमिली में बहुत पॉजिटिविटी थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बट सडनली कुछ क्लिप्स जो है वो आती हैं और उसके बाद आपका रोना धोना, ये नाटक, आप एक रूम से व्लॉग बना के दे रही हो और इतना मुझे रोना आ रहा है जनता को गुमराह करने के लिए, सिंपैथी 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 के लिए आपने ऐसे ऐसे थंबनेल, ऐसे ऐसे टाइटल, व्लॉग में इतना रोना धोना ये सब मचाया। और उसके ऊपर जब कुछ लोगों ने निक्की के लिए, आपकी सास के लिए हेट फैलाई, नेगेटिविटी दी, तो क्या आपके व्लॉग्स तो आ रहे थे ना, आप उन व्लॉग्स में वॉइस ओवर कर देती कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने खुद के रीजन की वजह से परेशान हूँ, मैं खुद की तबीयत की वजह से परेशान हूँ। क्यों आपने वो चीज़ नहीं किया, क्यों बढ़ावा दिया? क्योंकि आपको सिंपैथी चाहिए थी। शुरू से ही वाईटी पे आने के बाद आपने मतलब कहते हैं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने सिर्फ निक्की को फॉलो किया है। आपका इस धरती पे मतलब जहां तक मुझे आपके व्लॉग देख के पता चलता है, यस आई कैन ऑल्सो अज्यूम समथिंग कि आपका सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है धरती पे, निक्की, उससे आगे की आप सोच भी नहीं पाती हो। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, आपने अभी ये जो चौथ का व्रत किया था उसमें जो भी आपने आंटी जी के पैर छुए, आंटी जी ने गले नहीं मिले और जो भी चीज़ें हुई आपके व्लॉग में, आपका व्लॉग है आपको बेटर पता होगा, मैं तो बस देखती हूँ, आगे पीछे का आपको बेटर पता होगा। उसके ऊपर कुछ लोगों को इतनी परेशानी हो गई, लोगों ने इतना हेट देना शुरू कर दिया, लेकिन आपकी तरफ से एक भी कमेंट, एक भी शॉर्ट, एक भी वीडियो, एक भी पोस्ट नहीं आया कि भाई मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। आज आपके लिए मतलब ये सास ऐसी हो गई है कि आप किसी भी बाहर वाले जिनका नाम ना पता ना एड्रेस, किसी चीज का आपको कोई ठिकाना नहीं है, हो तो वो अलग बात है भाई, हो सकता है पर्सनली कुछ हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी तो कितने लोग हैं जो कि उल्टा सीधा गंदगी बोल रहे हैं और आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। अरे खुद सोचो, आज से सालों पहले जब आप शादी करके इस परिवार में, इस ससुराल में आई थी, तो ये सास ही थी जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि आप अपनी माँ को भूल के यहाँ पे आज जो कहते हो ना अपने पति और अपने बच्चे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। उस माँ के लिए ऐसी नेगेटिविटी फैला के आपको कौन सी खुशी मिल रही है भाई? और डिप्लोमेसी देखो, ये जेठ जी जो हैं, इनके पुराने वीडियो में ये इनके ब्लॉग पे जब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे तो ये उन हेटर्स को, इनके हेटर्स जो कि कहीं ना कहीं अपनी बातों में सही होंगे, उनको ये ऐसा जवाब देते हैं कि आप गुरु श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुना कीजिए, जो नेगेटिविटी है वो माइंड से निकल जाएगी। तो भाई साहब आपने ये ज्ञान थोड़ा सा अपनी बीवी को भी दे दिया होता। बीवी को छोड़ो, आपने खुद थोड़ा सा महाराज जी को सुन लिया होता, या फिर लाइमलाइट के लिए ही सिर्फ उनका भी नाम ले लिया कि इस बहाने से भी कुछ और व्यूज, कुछ और सब्सक्राइबर्स मिल जाए। अगर आपने कभी गुरु श्री प्रेमानंद महाराज जी को सुना होता ना, तो आप ऐसी हरकतें, ऐसी गंदगी करते ही नहीं, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं, एक बार मेरे कहने पे आप सुन लेना, वो साफ साफ कहते हैं कि माँ बाप अगर आपको मार भी दे, दुत्कार भी रहे, अपशब्द भी कह रहे हैं,
तो भी आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कर्म हैं। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। और सही बात है यार, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए माँ बनाई। और आप अपनी माँ की आज आपने कैसी हालत कर दी है, आपको शर्म नहीं आती? क्या आप खुद एक अच्छे बेटे हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक अच्छे बेटे और एक अच्छी बहू का दर्जा मिलना चाहिए, वो प्यार वो सम्मान मिलना चाहिए? आप खुद बताओ ना। अगर निक्की और सुमित भैया के व्लॉग में एक सिंगल कमेंट भी आ जाए ना, इतनी गंदी तो छोड़ो, एक नेगेटिव चीज भी आ जाए ना आंटी जी के लिए या फिर आपके लिए, तो निक्की हमेशा क्लियर करती है। अभी जो लास्ट उसका लाइव था, उसने कितने अच्छे से पूरे परिवार के लिए बोला कि हम पूरा एक परिवार है, साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ बनाते हैं, मस्त मज़े में रहते हैं। कितने अच्छे से बोला, कितने अच्छे से आपको एड्रेस किया कि नहीं मैं कुछ बोलूँगी फिर भाभी कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहती ना गंदगी। भाई हो जाती है कभी, इंसान होता है इमोशनल, तो बहुत सारी बातें आ जाती है, जैसे कि लास्ट कंट्रोवर्सी में हुई थी। बट व्हेन शी रियलाइज, तो शी रिमूव्ड दैट वीडियो फ्रॉम हर चैनल। पर क्या आपने रिमूव की? नहीं, क्योंकि आपको लाइमलाइट चाहिए। आप व्यूज और सब्सक्राइबर्स और अपना चैनल बड़ा करने की भूख है आपको। और आप खुद भी तो एक बेटी हो ना, एक बहू होने से पहले आप एक बेटी हो। आपकी खुद की भाभी हैं, दो भाई हैं आपके। एक बार जरा खुद को उस जगह पे रख के देखना कि अगर आपकी भाभी ने या आपके भाई ने ऐसा किया होता तो कैसी मतलब छटपटाहट मचती आपको। लगता है ना अपने माँ बाप को कोई कुछ भी बोले, नहीं होता है ना बर्दाश्त। आप लोग तो पता नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ धन्य हो प्रभु, मतलब कितने महान है कि आप दोनों की वजह से जो एक ये हैप्पी हेल्दी और ऐसी फैमिली थी जिसका कि लाखों लोग एग्जाम्पल्स देते थे, एडमायर करते थे, आपने उस फैमिली में सिर्फ गंदगी मचा के रखी हुई है। अभी आपने चौथ का व्रत किया और जो पारण में आपने खाना वाना बनाया और वो रोते रोते आप खाना खा रही हो, रोने का नाटक करते हुए और दिखा रही हो। क्या है ये? किसको दिखा रही हो आप? आपको रोना था तो आप ऑफ कैमरा रो लेती, लेकिन आपको रोना नहीं है, आपको सिर्फ रोने का नाटक करना है कि देखो मुझे सताया जा रहा है। क्यों? आपको सिंपैथी चाहिए ना। क्या आप खुद में इतनी केपेबल नहीं हो, इतना मतलब टैलेंट नहीं है कि आप अपने दम पे आगे जा पाओ कि आपको सिंपैथी चाहिए, आप सिंपैथी के भरोसे आगे जाओगी या निक्की से कंपटीशन करके आगे जाओगी? और जो लोग भी ये ड्रामा मचा रखा है, अरे निक्की ने खाना नहीं बनाया, पारन का खाना निक्की बना सकती थी, फिर कमेंट सेक्शन में वही गंदगी, आज उसकी बारी नहीं होगी, अरे तो क्या होता है बारी ना हो, इंसानियत होनी चाहिए। एक बात बताओ, क्या किसी को पता है कि निक्की की बेटी की तबीयत किस हद तक खराब है? खुद देखो ना, निक्की के ब्लॉग में तो देखा होगा सबने। और वो अपना बीमार बच्चा छोड़ के और जाके पारन का खाना बनाए, और वो खाना ही जब जेठानी जी खाएंगी तभी उनके गले से वो खाना नीचे उतरेगा, उनका व्रत पूरा होगा। हाँ, मतलब बच्चा ऑलरेडी बीमार है और वो और परेशान हो, लेकिन खाना बनाओ भाई, क्योंकि देखो जिम्मेदारी है तुम्हारी। तो अगर आप में वो अच्छाई होती ना तो आप खुद सामने आती और खुद जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग ये बकवास किए जा रहे, वैसे तो तुम लोगों को बहुत वो है कि अरे ऐसे दिनों में सिंदूर नहीं लगाते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि क्या रीज़न हो सकता है? मे बी धनवी की वो कंडीशन हो कि निक्की उसको, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनको माँ चाहिए होती है कि वो धनवी को छोड़ के और जाके वो खाना बनाए। या मे बी शी कुड बी ऑन हर स्पेशल डेज। और जो व्रत के पारण का खाना होता है ना हमारे बिहारियों में, भाई हमारे संस्कारों में तो हमेशा यही हमने देखा है, अपने मम्मी, अपनी दादी, नानी, अपने पूर्वजों को करते हुए कि जो व्रत का खाना है ना, जो पारण का खाना होता है,
वो भी उसी पवित्रता और उसी शुद्धता से बनाया जाएगा जिस पवित्रता और शुद्धता के साथ आप व्रत रखते हो। क्योंकि जब तक आपका पारण अच्छे से नहीं होता है, आपका व्रत पूरा नहीं होता है। मे भी अभी वो व्रत का खाना बना पाए, ऐसे दिन नहीं होंगे उनके लिए। दिस कुड बी ऑल्सो द रीजन, नो। पर नहीं, तुम लोग को तो मुंह खोलना है और बस गंदगी मचाना है, निक्की को डिफेम करना है, निक्की को हेट फैलाना है, निक्की के लिए नेगेटिविटी फैलानी है, और निक्की के संग संग निक्की की सासू माँ को भी लपेट लो। हाँ, निक्की की सासू माँ है भाई, उनकी खुशी का, उनके दुख का, उनके इज्जत का, उनके मान का, सम्मान का सिर्फ निक्की और सुमित भैया ही ध्यान रखते हैं। जेठानी जी और जेठ जी ने कभी वो स्टेप नहीं लिया कि उन्होंने कभी भी अपने माँ बाप की इज्जत, परिवार की मर्यादा का सम्मान रखा हो। और जेठ जी, जितने अच्छे तरह से आप अपनी वाइफ को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं ना, काश की ऐसा ही सपोर्ट कभी आपने अपनी माँ या फिर आपके घर में जो भी और रिश्ते हैं उनको दिखाया होता। लेकिन आपसे क्या ही उम्मीद कर सके। आपने, जिसने अपनी माँ के लिए इतनी गंदी गंदी बातें सुन ली, अपनी माँ के लिए इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त कर ली, कैसा ही होगा वो इंसान। और आप चुप हैं सिर्फ इसलिए जेठानी जी का ये नाटक, ये रोना धोना, ये ड्रामा ये चल रहा है। क्योंकि जेठानी जी जानती है कि मैं अगर आगे बढ़ पाऊंगी ना तो सिर्फ जनता की सिंपैथी के साथ, अपने रोने धोने का नाटक करके। वो अपने दम पे, अपनी कैपेबिलिटी पे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वो आगे बढ़ेंगी निक्की को नीचा दिखा के, निक्की के लिए हेट फैला के। तो आई एम श्योर कि आप भी देख रही होंगी कि जितना आप कोशिश करते रहो ये नेगेटिविटी, ये रोना धोना और ये नाटक करने का, उतना ही ग्रो हो रहे हैं और होंगे भी। और शुरू से इतना कंपटीशन रख के और इतनी जेलसी रख के आपको ना आज तक कुछ मिला है, ना आगे कुछ मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ी सी भी शर्म हो ना, थोड़ी सी भी शर्म, तो मुझको एक बाहर वाला समझ के ही मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। और अभी भी टाइम है, अपने रिश्ते को संभालना सीखो। इस परिवार में जो एकता है ना, वो एकता बनाए रखो। इस परिवार में जो प्यार है ना, वो प्यार बनाए रखो। आप घर के बड़े बेटे और बड़े बहू हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और नहीं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप ऐसी गंदगी फैलाते रहोगे और मैं और मुझ जैसी जनता आप पे सवाल उठाती रहेंगी। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इससे पहले भी जिन लोगों ने आपको कमेंट से समझाने की कोशिश किया है या फिर कुछ भी कहीं से भी पॉजिटिव बोलने की या समझाने की कोशिश की है, आप पे उसका इतना सा भी असर हुआ है। आप ऐसे ही करके आगे बढ़ना चाहती हैं तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन जिंदगी में इतने बड़े भी मत बन जाओ, माँ बाप की नज़र में गिर जाओ। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। एंड यस जेठ जी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यू आर द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस। क्योंकि अगर अपनी माँ के सम्मान के लिए कभी भी आवाज़ उठाई होती ना, तो किसी और की हिम्मत नहीं थी, किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं थी। और ये जो बाहर वाले, मैं कह रही हूँ बार बार, मतलब यही रिएक्शन चैनल के नाम पे चुगली जिन्होंने मचा रखी है, उनसे बात करेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उनके भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने नोट करके रखे हुए। क्या करे भाई, बनाना पड़ता है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। तो उनके लिए आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। और जितना नहा धो के वो निक्की के पीछे पड़े हैं ना, उनको उसी की भाषा में ही समझाया जाएगा। सो वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। और मैं यार सोच रही थी कि मैं सुबह ही वीडियो डाल दूंगी, पर आज बेटा जी के स्कूल में भी कल्चरल इवेंट था तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सो थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन कल से ज़रूर मेरी वीडियो मॉर्निंग में ही आ जाया करेगी। एंड येस प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जो एनालाइज किया है वो सही है ये या गलत है। क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग। सो प्लीज़ करेक्ट मी देयर इन द कमेंट सेक्शन। और आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, या व्हाट आर योर सजेशन टू दिस हस्बैंड एंड वाइफ, प्लीज़ ड्रॉप देयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस
अभी तक लोग भर भर के निकी को हेट दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके लिए, तो आप आराम से बैठ के अपने मतलब चुप्पी के साथ इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। लेकिन अब मुझे पता है, क्योंकि कोई आप पे उंगली उठाने लगा है ना, आपके बिहेवियर पे, आपके एक्शंस पे, तो अब आप ज़रूर अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगी। तो हम सब लोग वेट कर रहे हैं, और मैं तो स्पेशली इंतज़ार कर रही हूँ कि आप अपना वर्जन ऑफ क्लैरिफिकेशन लेके यहाँ सामने आए, क्योंकि अब आओगी तो ज़रूर। जब तक निकी के लिए हेट आ रहा था, आपने एकदम चुप्पी रखी हुई थी और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, लेकिन जब बात खुद पे आएगी ना, तो आप कैसे चुप रहोगी, ये ज़रूर मुझे भी देखना है। तो रिप्लाई का वेट है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, और once again a very happy Independence Day to everyone. This is me, Neha Singh, saying bye bye to everyone. Thank you so much for watching, and please like my video, subscribe to my channel. Thank you so much for watching everyone.